स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की गड़बड़ी से जुड़े मामले को लेकर जो कर्मचारी है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, उनका विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा है। और आज स्वास्थ्य महानिदेशालय पर आप धरना प्रदर्शन देख सकते हैं। यूपी राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद जो है, उसके बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी है, इनमें फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, डेंटल हाइजीनिस्ट है और एक्सरे टेक्नीशियन। तमाम जो समूह गा के स्वास्थ्य कर्मी है, वो सब यहाँ पर आज आए हुए हैं और इस समय अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं इन लोगों से, क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। मैं सुनील यादव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रमुख उपाध्यक्ष। सुनील जी, ये बताएं कि आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, मुख्य मुद्दे क्या हैं? तबादले में तो जांच बैठा दी मुख्यमंत्री ने भी, क्या विषय है आज? देखिए, जांच होना अलग चीज है। तब तक इस पूरी प्रक्रिया को स्टे किया जाना चाहिए था, तब हम लोगों को लगता है कि इसमें कुछ करना चाहिए। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को यहाँ से निर्देश जा रहे हैं कि सभी को रिलीव किया जाए। तो फिर उस जो है जांच का कोई मतलब नहीं समझ में आता है, क्योंकि यहाँ से एक पैरेलल अलग से आदेश जारी हो रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वो ये चाह रहे हैं कि नीतियों का पालन हो। हमारे यहाँ निदेशालय से और शासन के जो अधिकारी हैं, वो सब पैरेलल एक नीति बना करके अलग से जो है एक स्थानांतरण की सूची जारी की है। तो ये पूरी कार्मिक के विरुद्ध जारी की है। तो जहाँ तक आप जांच की बात कर रहे हैं, जांच कोई भी होती है तो सबसे पहले उस प्रक्रिया को स्टे कर दिया जाता है। फिलहाल ये प्रक्रिया स्टे नहीं है, पैरेलल पत्र जारी हो रहे हैं कि इन लोगों को वहाँ से तत्काल कार्यमुक्त करिए। इसलिए हमारा इन पे कोई विश्वास नहीं है। जब तक ये निरस्त नहीं होता है, हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा देंगे। आपका नाम और परिचय? मैं राजीव तिवारी। बिल्कुल बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, संयुक्त परिषद के जो संदीप पडोला जी हैं, पदाधिकारी यहाँ पर। जी संदीप जी, आप बताएं कि जांच पहले विभाग करा रहा था, अब मुख्यमंत्री ने उस पर जांच बैठा दी, लेकिन आप लोग को फिर भी धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? क्या वजह? देखिए, हमारे विभाग में बैठे हुए अधिकारियों की मंशा निश्चित रूप से सही नहीं है। हम लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि नीति के विरुद्ध स्थानांतरण निरस्त कर दिए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जो जांच बैठाई है, उसका फोकस शासन से जो स्थानांतरण हुए उस पर ज्यादा है। हमारे जो स्थानांतरण नियम विरुद्ध किए गए, उनको सिंपली महानिदेशक द्वारा निरस्त किया जाना। ये पहले भी ऐसी प्रक्रियाएं होती रही, त्रुटियां पहले भी स्थानांतरणों में होती हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। गड़बड़ियां हुई हैं। गड़बड़ियां स्थानांतरण नीति के जो शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थानांतरण नीति है, उसके विपरीत जाकर स्थानांतरण तरह के विकलांग कर्मचारियों के स्थानांतरण कर दिए, कैंसर रोगियों के स्थानांतरण कर दिए, दोनों किडनी फेलियर के स्थानांतरण कर दिए, जो डायलिसिस पर पड़ा है उसके स्थानांतरण कर दिए, संगठन मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए, 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति जीवन की स्थानांतरण कर दिया। और समूह गाय स्थानांतरण नीति में था ही नहीं। समूह गाय का पटल परिवर्तन होना था। एक तरफ पटल परिवर्तन के नाम पर जनपदों में आर्थिक शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का जमकर आर्थिक शोषण हुआ है। हमने महानिदेशालय से कहा कि आप इसकी एक स्पष्ट व्याख्या कर दीजिए पटल परिवर्तन की। कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। तमाम जनपदों में कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं कि वहां पटल परिवर्तन के नाम पर वहां के स्थानीय अधिकारी खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहां से कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया और फिर उन्हीं समूह के यहां पर व्यापक स्तर पर स्थानांतरण कर दिए। इस तरह से व्यवस्था अब आप देख रहे हैं डिरेल, क्योंकि यहाँ पर एक्सरे के टेक्नीशियन भी है, पैथोलॉजिस्ट है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, सभी अलग अलग फार्मासिस्ट हैं। आप लोग खुद फार्मासिस्ट हैं, तो ये बताइए किस तरह से व्यवस्था आप देख रहे हैं चौपट? देखिए, व्यवस्था आप ये मान रहे हैं, महानिदेशक में बैठे महानिदेशक महोदय ने स्वीकार किया कि स्थानांतरण में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उनको सुधार नहीं रहे। आप एक तरफा कमेटी बना रहे हैं, दोबारा फिर कमेटी बना रहे हैं, कमेटी का जो पूर्व में अध्यक्ष था उसको छुट्टी पर भेज रहे हैं और उसके बाद 4 जुलाई को जनपदों के अधिकारी को निर्देशित कर दिया कि स्थानांतरित कर्मचारी को एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया जाए। कर्मचारी वहां कार्य मुक्त कर दिए गए, अब कर्मचारी सड़क पर है। कर्मचारी का गलत स्थानांतरण हुआ है, कमेटी उस पर विचार कर रही है, आपने उसको कार्य मुक्त कर दिया, उसका वेतन आपने रोक दिया। और आज स्थिति देखिए, आज पूर्व में नोटिस दिया गया था, कोई वार्ता नहीं हुई। सुबह 10 बजे से गेट बंद था, हमको यहां बुलाया गया कि माननीय महानिदेशक महोदया नीचे आकर आपका ज्ञापन लेंगी। पिछले 1.5-2 घंटे से हम यहां पर, कोई आजमगढ़ से है, कोई बलिया से है, कोई सहारनपुर से है, कोई बस्ती से है, गोरखपुर से है, ये तमाम कर्मचारी यहां पर इकट्ठा है कि अपनी वेदना हम यहां पर बैठे अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हम अपनी बात उनके कानों तक मुलाकात नहीं हो पाई। आप, मैं विडंबना देखिए कि ये पीछे अधिकारी खड़े हैं, हम पर मैसेज आया कि आप यहाँ चलिए, डीजी महोदय यहाँ आ रहे हैं, आप उनको ज्ञापन दीजिए, उनसे बात कीजिए। और अभी मुझको पता चला है कि डीजी महोदया पिछले दरवाजे से चली गई हैं। ये इतने बड़े शर्म की बात है। इस विभाग का सबसे बड़ा मुखिया कब तक चलेगा जी? ये बताइए, इस विभाग का सबसे बड़ा मुखिया अपने उन परिवार के उन कर्मचारियों को सामना नहीं कर पा रहा है। ऐसी क्या बात है कि मुझ कब तक चलेगा ये आंदोलन? यह आंदोलन निश्चित रूप से जब तक हमारी बात, आज अगर
यहाँ पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से यहाँ एक ऐसा घोषणा आंदोलन की होगी कि आने वाले समय में वो कोरोना वॉरियर जो अपनी जान हथेली पर लेकर कोरोना के मरीजों के लिए जूझ रहा था, जिसने अपने परिवार के लोग खोए, हमने न जाने अपने कितने साथी इस कोरोना के दौरान खोए, अब जब हम अपनी जान हथेली पर लेकर इस देश की जनता की सेवा कर सकते हैं तो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने का साहस भी हम रखते हैं। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, आप डेंटल हाइजीनिस्ट से हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट की अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो एक मामला आया था कि जो मृतक है उनके भी तबादले हो गए। एक नहीं, दो मृतकों के तबादले कर दिए और 2 वर्ष पूर्व मृत व्यक्ति के तबादले कर दिए गए। कितने तबादले हुए डेंटल हाइजीनिस्ट? डेंटल हाइजीनिस्ट का संवर्ग 710 लोगों का है, जिसमें 568 लोगों के तबादले किए गए हैं। ज्यादा तबादले क्या किए जा सकते हैं? असंभव, कोई भी औचित्य नहीं। एक तरफ समूह का कि तो ट्रांसफर होने ही नहीं थे, कहीं पॉलिसी में नहीं है, लेकिन 10% चलिए आप कर लीजिए, हम स्वीकार करते हैं उसको, लेकिन इन्होंने पटल परिवर्तन का अधिकार तो सीएमओ का था, उस अधिकार को छीनकर स्वास्थ्य भवन लाए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए। और यहां से 498 लोगों के ट्रांसफर कर दिए गए रात में। उसके बाद 35 समूह वो 10% में किए और 35 ट्रांसफर इन्होंने हमारे उस तरह के अलग अलग आदेश चोरी छुपे निकाले इन्होंने। 2 तारीख की रात में हमारे आदेश जारी होते हैं, 2 तारीख की रात में हमारी लिस्ट जारी होती है। बताइए 30 तारीख को आपका धंधा बंद हो चुका था, 2 तारीख को आपने फिर धंधा खोला, शर्म है। अपना नाम और परिचय। मैं राजीव तिवारी, डेंटल हाइजीन एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। आपने जी बिल्कुल बताए सुनील जी। एक बात और बता दूं, डीजी साहब ने एक कमेटी बनाई। कमेटी जानते हैं किस तरह की बनाई? डॉक्टर उसको अध्यक्ष बना दिया, जो दूध पीने बिल्ली आई थी उसी ने ट्रांसफर किए, उसी को उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। आपके माध्यम से मैं एक क्लू बता दूं, जो जांच कर रहे अधिकारी हैं, 30 तारीख लास्ट डेट थी स्थानांतरण की। आज सब कुछ ऑनलाइन है, ईमेल चेक करवा लें सभी लोगों के। जितने भी स्थानांतरण आदेश निर्गत हुए हैं वो 30 के पहले जितने हुए हैं उसको मान लें और इस 30 के बाद जितने उसको निरस्त कर दें। सारे स्थानांतरण 30 के बाद जारी होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे तबादलों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई, खेल किया गया। जो तबादले थे वो तय तिथि के बाद किए गए, नियमावली का पूरा पालन नहीं किया और इसे लेकर इनका आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।